हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज बात करने वाले हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के टॉपिक की साइंस पार्ट 1 में। तो सबसे पहले चलते हैं ग्रेविटेशन। फर्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ग्रेविटेशन से, वो है केपलर लॉ, जो आपको 100% छोड़ के नहीं जाना है, इसको करके ही जाना है। इसके 3 लॉ है जो आपको याद रहने चाहिए। एग्जाम में आपको ये एग्जैक्ट ऐसे ही डायग्राम के साथ दिख सकता है। आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेट करके दिखाता हूँ। जैसे स्टेट लॉ ऑफ रिलेटेड डायग्राम है, प्रीवियस ईयर के बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। तो आपके 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था, तो आपको वो तीनों इंपोर्टेंट याद रहने चाहिए। सेकेंड इंपोर्टेंट टॉपिक है वो मास और वेट में आपको डिफरेंस पता रहना चाहिए। ये 2 मार्क के लिए आपको आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो आपको ये भी करके जाना है। और एक फॉर्मूला याद रहना चाहिए इसके वेलोसिटी का ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, जिससे आप आसानी से एक न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। चैप्टर है पीरियोडिक टेबल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसके अंदर आपको याद रहना चाहिए मेंडलिक पीरियड टेबल के मेरिट्स ऑफ मेंडलिक पीरियड टेबल, जिसके अंदर पॉइंट लिखे हैं उसका आपको शॉर्ट में लिखने आने चाहिए। डी मेरिट्स ऑफ मेंडलिक पीरियड टेबल, इसके भी आपको ये पॉइंट याद रहने चाहिए। हर साल अल्टरनेट वे में आता है, कभी डी मेरिट आता है, कभी मेरिट आता है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है ये राइट शॉर्ट नोट, आपको ये तीनों के बारे में पता रहना चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए। 3 मार्क के लिए आ सकता है। इसके बाद ये अपना साइंटिफिक रीजंस मुझे लग रहा है कि ये 100% आएगी, इनमें से एक आ सकता है। उसमें से भी सबसे ज़्यादा चांस है फर्स्ट क्वेश्चन का कि डिक्रीजिंग क्यों हो रहा है, वो लेफ्ट टू राइट जाते वक्त एटॉमिक रेडियस। 100% इसी में से क्वेश्चन आ सकता है, और हर साल का ट्रेंड है इसी में से क्वेश्चन आता है। अपना थर्ड चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इसका हम इम्पोर्टेंट टॉपिक देख। इस चैप्टर की खास बात है कि आपको 4 केमिकल रिएक्शन आपको याद रहने चाहिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन और उसके रिएक्शंस जो हमें लिखे हैं ये आपको याद रहने चाहिए। ये सेकेंडरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसका भी आपको ये याद रखना चाहिए। क्वेश्चन फ्रेम कर दिए थे उन्होंने, ये देख सकते हैं आपको CuSO4 वाला, ये 2Mg और KCl3, ये 4 रिएक्शन के आपको केमिकल रिएक्शंस आपको लिखने होंगे। आइडेंटिफाई कौन सा रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, तो आपको ये छोड़ के जाना नहीं है। और तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका भी आपको यही सही डेफिनेशन और रिएक्शन याद रहने चाहिए। इस चैप्टर का सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन पहचानने आने चाहिए और उनके बारे में पता रहना चाहिए कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमें हीट देनी पड़ती है रिएक्टेंट को, और एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है। अगर हीट प्रोडक्ट में लिखी हो तो वो एक्सोथर्मिक है, और हीट रिएक्टेंट में लिखी हो तो एंडोथर्मिक है। आपको अगर क्वेश्चन दे दिया जाए आइडेंटिफाई द एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, तो आप आसानी से पहचान सकते हो। हीट अगर रिएक्टेंट के वहाँ है तो आपको याद रहना चाहिए एंडोथर्मिक, और हीट प्रोडक्ट में हो तो वो हो गया एक्सोथर्मिक। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 4th चैप्टर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए, ये आपको लेबल के लिए आ सकता है क्वेश्चन 3 मार्क के लिए, तो आपको ये लेबलिंग याद करके जानी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। आपको ये याद रहना चाहिए कि थंब से क्या रिप्रेजेंट होता है, इंडेक्स फिंगर से क्या होता है, मिडल फिंगर से क्या होता है। अगर आपको याद ना हो, अगर आप एग्जाम में ब्लैंक हो जाओ, तो आपको याद रखना है फरारी में इंसान, फरारी से एफ से हो गया ऐसा करके, फरारी में इंसान। तो आपके रखना है एफ से फोर्स, एम से क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, और इंसान करंट का सिंबल क्या है आई, तो आपको याद रखना है आई। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल दोनों आपको पता रहना चाहिए, तो ये भी आपको याद करना है। नेक्स्ट टॉपिक जो अपने को याद रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर है, तो अपने को एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम के साथ हमें निकालना होगा। ये 5 मार्क के लिए आ सकता है। तो आपको इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर आपको ये 100% याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लिए 5 मार्क के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अपना नेक्स्ट चैप्टर है हीट में से हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट होगा तो वो एनिमल्स बिहेवियर ऑफ वाटर, ये 2 मार्क के लिए आ सकता है। तो आपको इसके 100% याद रहना चाहिए। इससे क्वेश्चन फ्रेम होता है कि और मछलियाँ कैसे, मतलब 0 डिग्री के सेल्सियस में भी मछलियाँ क्यों जिंदा रहती है, तो आपको इससे रिलेटेड करके आंसर देना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी। आपको इसका फॉर्मूला याद रहना चाहिए, इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं जो आप आसानी से इसे सोल्व कर सकते हो। हीट कैपेसिटी के रिलेटेड एक दो आपको क्वेश्चन सोल्व करके जाए, जो एग्जाम में विदाउट वैल्यू चेंज किए भी क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होता है, तो आपको ये याद कर लेना है। इस चैप्टर का लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एक्सप्लेन द टेम्परेचर ऑफ टाइम ग्राफ, ये आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ये और ये इन दोनों में से एक अल्टरनेशन में एक साल में कोई भी क्वेश्चन आता रहता है।
बचे हुए चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।